नमस्कार दोस्तों, आज सीखेंगे 36 साइज कटोरी ब्लाउज की कटिंग। वो भी डिफरेंट तरीके से बताऊंगा। बिल्कुल हाई लेवल की कटिंग होगी और एक एक पॉइंट को समझना। साइज क्या बनेगा, साइज कटोरी की साइज क्या निकलेगी, वो सारी चीजें मैं क्लियर करता चला जाऊंगा। उसे ध्यान से देखिएगा और एक एक पॉइंट को समझेंगे कि क्या बताई जा रही है। तो जो साइज होगी कटोरी की वो बताई जाएगी। साइड से कपड़े आपके बाहर निकल जाते हैं, कटोरी की साइज नहीं बैठती, कभी ऊपर हो जाती है, कभी नीचे हो जाते हैं, वो चीजें बताई जाएगी। आर्म होल के बारे में बताया जाएगा आपको। शोल्डर क्यों गिर जाते हैं, उससे कैसे बचें, किस तरीके से रोका जाए, वो सारी चीजें बताऊंगा। तो चलिए अब कटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहला काम होगा हमारा लेंथ का, वो लगा लेंगे। देख लीजिए इस तरीके से लेंथ का निशान लगाएंगे, ऐसे देख लीजिए इस तरीके से लेंथ का निशान लगा लीजिएगा। लेंथ इनकी है 14.5 इंच की, वो रख लेंगे और एक निशान इधर भी लगा लेंगे। देख लीजिए इस तरीके से निशान लगाएंगे और एक निशान इसके नीचे लगा दीजिए। पहले मैं बैक की ड्राफ्टिंग करता हूँ, उसके बाद फिर फ्रंट को आपको बताता हूँ क्या करना आपने। सबसे पहला काम हमने करना ये है कि 6 इंच पे डाउन करेंगे। आर्म को 6 इंच पे डाउन करेंगे। इसे डाउन कर लीजिए 6 इंच पे, इस तरीके से देख लें। शोल्डर रखूंगा मैं इनका 11 इंच का। देख लीजिए 11 इंच का शोल्डर रखिएगा। टोटल मतलब 10 इंच का शोल्डर बनेगा ये। 11.5 यहाँ पे भी रखेंगे और हाफ इंच प्लस कर लेंगे। देख लीजिए यहाँ पे हाफ इंच प्लस कीजिएगा। इस निशान को लगा लें इस तरीके से। अपर चेस्ट इनकी है 34, 8.5 इंच पे लगाएंगे। कमर इनकी 29 है, 7.25 पे निशान लगाएंगे चौथाई पे। 1 इंच प्लेट के लिए मार्जिन देंगे। अब इस निशान को मिला लें, 2 इंच का मार्जिन देंगे। टक्स का निशान बना लेंगे इस तरीके से और निशान लगा लेंगे। हाफ इंच का मार्जिन दीजिएगा ऐसे। तो आप देख सकते हैं कि ये साइज हमने अभी ड्राफ्टिंग कर दी है। अब मैं बताऊंगा आपको गले की। गले की समझिएगा। गले के लिए 2.5 इंच आप इधर रखेंगे, 2.5 इंच नीचे रखिएगा और इसे निशान लगा दें। गला मैं गोल रखूंगा, 9 इंच का गला है इनका, तो 9 इंच यहाँ से इस तरीके से नाप लीजिएगा। ऐसे नापेंगे और एक बॉक्स बना लें। चाहे तो गले की शेप आप इस तरीके से भी दे सकते हैं। ऐसे 9 इंच का है हमारा और ऐसे आप रखेंगे और गोलाई घुमा लीजिए। ठीक है, इस तरीके से भी आपको नाप दे सकते हैं। अब बात आती है आर्म होल की। आर्म होल हमने क्या करना है, इस जगह से देख लीजिए ऐसे गोलाई ले लेंगे। सारा इसी स्केल से काम करेंगे, बढ़िया बेहतरीन तरीके से। देख लीजिए ऐसे आर्म होल ले लेंगे। तो हमने एक ही स्केल से आपको सारी चीजें बता दी है। अब किस तरीके से कैसे क्या करेंगे वो देखिएगा। आर्म होल हमारी 16.5 इंच की है, 16.5 इंच आनी चाहिए। तो मैं यहाँ से हाफ इंच कम करूंगा और 8.25 पे निशान को लगाना है। तो नाप लेंगे 8.25 इंच, इस तरीके से नापिएगा। तो देख लीजिए हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आ जाता है। तो 16.5 इंच का इनका आर्म होल है। कटिंग हमारी निशान बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लगी है। अब इसे क्या करेंगे, कटिंग करके निकालेंगे। उससे पहले कटोरी की साइज निकाल लेते हैं। ठीक है, कटोरी की साइज निकालने के लिए तो देख लें 10 इंच का डॉट पॉइंट है इनका। क्लियर, हाफ इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। 6.25 इंच पे एक निशान लगा लेंगे यहाँ पे इस तरीके से और 1.5 इंच 2.5 इंच एक्स्ट्रा देंगे यहाँ से। देख लीजिए ये इस जगह से 12 इंच इस निशान को लगा लेंगे। देख लें ऐसे ऐसे निशान को लगा लीजिएगा। कटोरी की साइज हमने रख ली है 6.5 इंच। तो निकले कैसे वो देखते हैं। 2.5 इंच यहाँ से रख लेंगे, 2.5 इंच इस जगह से रखेंगे, 5.5 इंच आपको यहाँ से रख लेना है और इस निशान को देख लें इस तरीके से मिलाएंगे। नहीं समझ में आएगा इस तरीके से भी आप मिला सकते हैं। देख लीजिए ऐसे ऐसे रखेंगे ऐसे और इसे मिला लीजिएगा। शॉर्टकट तरीका बता दे रहा हूँ आपको, ऐसे मिला लेंगे। अब ये हमारा साइड का ड्राफ्टिंग हो गई है। अब इसकी साइज देखेंगे क्या निकल करके आई है वो देखेंगे। तो देख लीजिए साइज इनका हमारा 6 इंच का निकल करके आया है। ठीक है, लेकिन हमने रखना है 6.5 इंच क्योंकि इनकी साइज थोड़ी सी बड़ी है। तो जिस टाइम आप कटिंग करेंगे उस टाइम आपको देखना होगा। तो दोस्तों अब ये साइज हमने निकाल ली है। तो आपको ये देखना होगा, कई चीजें ऐसा होता है कि साइज कईयों के बड़े होते हैं, कईयों के छोटे होते हैं, कईयों के मीडियम होती है। तो जब आप मेजरमेंट लेंगे उस टाइम आपको समझना है। ठीक है, जैसे मैंने इनका मेजरमेंट लिया, साइज तो निकल करके आई है हमारी 6 इंच की, लेकिन इनका मैं रखूंगा 6.5 इंच क्योंकि इनका थोड़ा सा बड़ा है, उसके हिसाब से रखेंगे। आर्म होल की गोलाई परफेक्ट तरीके से लेना है। इसकी जिस शेप में जा रही है सेम इसी तरीके का शेप लेना है आपको। जब इस तरीके से शेप ले लेंगे तो ना ही आपकी आर्म होल में झोल आएगी और ना ही रिंकल्स आएंगे। अपर चेस्ट का खास ध्यान रखिएगा। अपर चेस्ट जब आप लेते हैं तो अपर चेस्ट के अकॉर्डिंग ही आप कटिंग करेंगे और जो लूजिंग पड़ती है वो हमारी कटोरी पड़ेगी। हमने हाफ इंच का लूजिंग दे दी कटोरी में, जैसे मैंने बताया 6.5 इंच में काटूंगा। ठीक है, तो ये लूजिंग हमारी इसमें पड़ गई। अब आपको करना ये होगा कि आर्म होल, तो आर्म होल किसी की 16 आ जाएगी, किसी की 15.5 आएगी,
किसी के 16 आएगी, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होती। 16.5 से अधिक 36 साइज में आर्म होल नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा। तो जब आप नापेंगे आर्म होल को, तो उस टाइम ध्यान रखना है आपको कि किस तरीके से आप मेजरमेंट ले रहे हैं, ठीक है। परफेक्ट तरीके से मेजरमेंट लीजिएगा, उसके बाद ही कटिंग करेंगे, ओके। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई है। अब मैं इसे कटिंग करके निकाल दूं, फिर आपको फ्रंट पे ले चलता हूँ कि फ्रंट की कैसे कटिंग करेंगे। तो हमने ये पार्ट आपको बर्बाद नहीं करवाई है, बैक अपनी जगह पे ही है। अब अलग अलग से सारी चीजें मैं कटिंग करूंगा और क्लियर तरीके से आपको समझाता चला जाऊंगा। तो सबसे पहले बैक को हटा देता हूँ, उसके बाद फिर आपको तो गले की कटिंग कर लेंगे इस तरीके से, देख लें। इसी तरीके से कटिंग होती चली जाएगी। निशान पे ध्यान रखिएगा कि निशान के बाहर ना जाएं आप, निशान के अंदर ही रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कल को आपको किस तरीके का प्रॉब्लम सामने ना आए। देख सकते हैं, अब ये पार्ट हमारा कटिंग हो चुका है, क्लियर। बैक की कटिंग हो गई, बैक की मैंने पार्ट बाय पार्ट समझा दिया, स्टेप बाय स्टेप समझा दिया आपको। अब आती है बात फ्रंट की। फ्रंट की जब हम कटिंग करेंगे तो कपड़े को इस तरीके से रखेंगे, देख लीजिए, ऐसे रख लेना है कपड़े को। बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा और समझने का कोशिश करेंगे क्या चीजें बताई जा रही है आपको। तो सबसे पहला काम हम करेंगे लेंथ का। लेंथ हमने रखना है 16 इंच, ठीक है। 1 इंच बढ़ा लेंगे और इस तरीके से निशान को लगाएंगे। हाफ इंच हमारा फ्रंट होकर दबेगा भी, इस तरीके से निशान को लगा लेंगे, देख लीजिए। बिल्कुल ही ध्यान से देखेंगे, जो चीजें समझ में नहीं आएगी उसे आप कमेंट करके पूछिएगा। फिर लेंथ का निशान लगा लीजिए, ऐसे एक निशान और लगा लेते हैं, इस तरीके से लेंथ के भी निशान लग जाएगी। अब करना ये है कि 6 इंच का हमने इनका आर्म होल का डाउन दिया है, इस जगह से 6 इंच रखेंगे। शोल्डर हमने 11.5 इंच की दी है, 5.5 इंच रख लीजिएगा। तो देखिए 5.5 इंच हमने यहाँ पे रख लिए, 5.5 इंच यहाँ पे भी रखेंगे, ठीक है। और हाफ इंच माइनस कर लीजिए, तो 5 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब इस निशान को आपने इस तरीके से देख लीजिए, ऐसे मिलाएंगे, बिल्कुल ही ध्यान से देखते चले जाए, ऐसे मिला लीजिएगा। गले के निशान लगाएंगे, 2.5 इंच पे गले की निशान लग जाएगी। गले की गहराई ले लें, 7 इंच का नेक है इनका, और ये शेप बना लेंगे, इस तरीके से शेप लगा लेंगे, क्लियर। गले की गोलाई ले लीजिए, ऐसे। अब बात आती है अपर चेस्ट की। अपर चेस्ट हमारी है 34। चौथाई कितनी आएगी? चौथवा भाग हमारा आएगा 8.5 इंच। 8.5 इंच ले लेंगे। डॉट पॉइंट का निशान लगाएंगे 10.5 इंच। 3.25 इंच इधर से ले लेंगे, ऐसे देख लीजिए, ध्यान से देखते चले जाए। 36 इंच का मेन बस्ट है इनका, 36 इंच। चौथाई कितनी आएगी? 8.5 इंच। इस तरीके से निशान को लगा देंगे, ऐसे ऐसे निशान को लगा लीजिएगा। डॉट पॉइंट का भी निशान लगा लेंगे, ऐसे। 2.5 इंच पे एक निशान और लगाएंगे, ध्यान से देखेंगे, ये निशान लग गई। अब ये हमारा जो है बेल्ट बन जाएगा और यहाँ से हमारी कटोरी की साइज निकलने शुरू हो जाएगी, क्लियर। अब कटोरी की साइज निकालने के लिए उससे पहले मैं आर्म होल का निशान लगा देता हूँ, ताकि ये चीजें क्लियर हो जाए। इस जगह से 1 इंच, देखिए 1 इंच यहाँ से माइनस करेंगे। अब नाप ले कितना है? 2 इंच। 2 इंच इधर भी रखेंगे और ऐसे स्केल को लगा लीजिएगा, देख लीजिए, इस तरीके से। और शेप क्रॉसिंग का दे देना फ्रंट का। यहाँ से हाफ इंच चाहे तो ऊपर कर लीजिएगा, वैसे जरूरत नहीं पड़ती। तो दोस्तों अब इसमें करना ये है हमने कि 12.5 इंच, देख लीजिए 12.5 इंच आ गया हमारा। हाफ इंच का मार्जिन लेंगे, इस पोर्शन पे रख लेंगे, देख लीजिए, ऐसे। अब साइज निकालना है, तो उससे पहले डॉट पॉइंट का निशान लगा लेते हैं, ऐसे। कमर के देख लेते हैं, कमर हमारी है 29 इंच का, 7.25 पे निशान लगाएंगे। और मार्जिन देख लेते हैं कितना बच रहा है। तो हमारा मार्जिन बच रहा है 2.25 इंच का, ठीक है। तो 2.25 इंच यहाँ पे लगाएंगे, इस तरीके से, ऐसे। अब इस निशान को मिला लेंगे, ऐसे और ऐसे। ये हमारा डॉट पॉइंट निकल रहा है, देखते जाए बिल्कुल ही ध्यान से। अब क्या है कि 3.25 इंच हमने इधर से लेना है, 3 इंच एक सूत लेंगे, इस जगह से 2.5 इंच रखेंगे और यहाँ पे हमने 5.5 इंच ले लेना है, क्लियर। अब यहाँ से देख लीजिए, शेप को आपको देना है जिस तरीके से शेप मैंने बताया है आपको, उसे शेप ले लीजिएगा। आज मैंने कहा ही आपको कि एडवांस तरीके से बताऊंगा, और इस तरीके से कटिंग करने से आपकी समस्या खत्म हो जाती है। अब इसे यहाँ से इसे मिला लेंगे, देख लीजिए, इस तरीके से, ऐसे। अब ये हमारा कटोरी का साइज निकल आया है, देख सकते हैं। अब ये आ जाएगा हमारा 6.5 इंच, देख लीजिए, देख सकते हैं 6.5 इंच हमारा बिल्कुल परफेक्ट आ गया है। यही चीजें मैं समझाना चाह रहा था आपको, इस तरीके से आप कटिंग करेंगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। अब क्या करेंगे, इस पार्ट को निकाल लीजिए, बिल्कुल आसान तरीके से बता दे रहा हूँ। इस पार्ट को भी हाफ इंच छोड़ करके कटिंग करके निकाल लीजिएगा, ऐसे।
इस पार्ट को भी निकाल लेंगे। 2 इंच का मार्जिन है वो रख लेंगे। अब ये पार्ट हमारा निकल चुका है, देख सकते हैं इस तरीके से ही निकालेंगे इस पार्ट को। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये पार्ट हमारा निकल चुका है, ये साइड के पार्ट निकल गई है। ठीक है, बैक हमारे जगह पे है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब बारी आती है कटोरी की। तो कटोरी की साइज तो हमने निकाल ही लिया है यहाँ पे, तो अब इस जगह से हम कटोरी को नहीं निकालेंगे। कटोरी निकालेंगे कहाँ से? इस तरफ से। तो बेल्ट वाला हिस्सा हम यहाँ से बेल्ट निकाल लेंगे। ठीक है, कटोरी के लिए कपड़े को देखिए इस तरीके से एक रुमाल की तरह कर लेंगे स्क्वायर में। बिल्कुल ही ध्यान से देखेंगे एक एक चीज को और इसे सीधा कर लेंगे। इस जगह से निशान एक लगाएंगे 5.5 इंच। 6.5 इंच का हमारा कटोरी का साइज है, 3.25 इंच निशान को इस तरीके से लगा लेंगे। देख लीजिए ऐसे। अब बात आती है कटोरी के साइज की, तो इस जगह से 3 इंच रखेंगे और हमारी मार्जिन आई थी 2.25 इंच की। ठीक है, तो 1 इंच 1 सूत यहाँ पे रखेंगे और इस निशान को ऐसे मिला लेंगे। देख लीजिए इस तरीके से मिला लीजिएगा। अब इसे यहाँ से ऐसे देख लीजिए इस तरीके से निशान को लगाएंगे। बिल्कुल सिंपल और सरल तरीके से ही बता दे रहा हूँ आपको कि कहीं से आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। और इस तरीके से आपको निशान लगा लेना है। अब ये हमारा एक साइड का कंप्लीट निशान हो चुका है। दूसरे साइड के लिए आपने कपड़े को इस तरीके से फिर वापस फोल्ड कर लीजिएगा। जहां से हमने प्लेट का निशान लगाई है इस तरीके से फोल्ड करेंगे। इसे देखते चले जाए, जो चीजें बताई जा रही है यहाँ से फोल्ड कर लेंगे। जहां से डांट हमने निशान लगाई है यहाँ से भी 3.25 इंच रखेंगे और इस जगह पे हमने रखना है 2.5 इंच। अब इस निशान को इस तरीके से मिलाएंगे। देख लीजिए ऐसे। इस निशान को हमने इस तरीके से मिला लेना है। देख लें इस ऐसे सेम पैटर्न करना है आपको, कहीं से गड़बड़ी नहीं कर देंगे। अब आप चाहे तो खोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा निशान यहाँ पे आ रहा है, इसे मिला लेंगे इस तरीके से, ऐसे मिला लेंगे। अब इसे खोल लीजिए। अब इस निशान को भी मिला लेंगे, यहाँ से जो प्लेट का निशान है हमारा वो निशान लगा लेंगे। देख लीजिए बिल्कुल आसान और सिंपल तरीके से आपको सारी चीजें बता दी गई है। अब इसे यहाँ से गले का निशान लगा लेंगे जो हमारा गला है। अभी हमारा कटोरी की साइज परफेक्ट तरीके से आ गया है। अब इसे कटिंग करके निकाल लेंगे यहाँ से। देख लीजिए इस तरीके से कटिंग करके निकालेंगे। इस जगह से भी आप निकाल लें 1/2 इंच छोड़ करके। यहाँ से भी 1/2 इंच रखिएगा मार्जिन और इस तरफ से भी 1/2 इंच रखना है और कटिंग करके निकाल लेंगे इस तरीके से। देख लीजिए ऐसे। अब ये हमारा कटोरी की साइज परफेक्ट तरीके से आ चुका है, देख सकते हैं। अब इसे नापेंगे इस तरीके से। देख लीजिए ऐसे कि हमारा परफेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, ऐसे नापेंगे तो देख सकते हैं कि हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये आ चुका है। देख लीजिए अब ये कटोरी की साइज बिल्कुल एग्जैक्ट परफेक्ट तरीके से बैठ गई है। बिल्कुल आराम से और तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। अब बारी आती है बेल्ट की, तो बेल्ट हम निकालेंगे इस जगह से। जो चीजें समझ में नहीं आएगी उसे कमेंट जरूर कीजिएगा। अब ये पार्ट जो हमने निकाला है इस पार्ट को बेल्ट बनाएंगे। देख लीजिए ऐसे रखेंगे, इस तरीके से रख लेंगे। बेल्ट निकालेंगे। बेल्ट निकालने के लिए आप 1/2 इंच का मार्जिन देना है हुक वाले साइड पे और या कपड़े मार्जिन दे दीजिए फोल्डिंग के लिए, यहाँ से दे देंगे। 29 इंच की कमर है, 7.25 इंच पे निशान लगाएंगे चौथाई पे। 2.5 इंच का बेल्ट की चौड़ाई थी वो रख लेंगे। 3.5 इंच इस जगह पे देंगे। 1 इंच का फर्क होता है। शेप बनाएं इस तरीके से, शेप को बना लेंगे। देख लीजिए ऐसे जो हमने शेप बनाई है ऐसे शेप को बना लेंगे। अब इस निशान को लगा लीजिए इस तरीके से। 2 इंच का मार्जिन देंगे यहाँ पे भी। बेल्ट तैयार। 1/2 इंच का मार्जिन देकर के यहाँ से कटिंग कर लीजिएगा ऐसे, और इधर से भी मार्जिन देकर कटिंग कर ले। तो अब देख सकते हैं ये पार्ट हमारा कटिंग हो चुका है, तीनों का तीनों पार्ट। देख लीजिए, देख सकते हैं ये तीनों पार्ट की कटिंग हो गई है। तो कितना आसान और बेहतरीन तरीके से आपको सारी चीजें बता दी है। शोल्डर की कमी बता दी कि शोल्डर को कैसे कटिंग करना है, कैसे नहीं करना। कटोरी की साइज मैंने बता दिया आपको किस तरीके से करना है आपको। ये सारी चीजें बता दी गई है। ठीक है, इसी तरीके से आप कटिंग करेंगे तो बहुत ही आराम से और कम कपड़े में ही बन जाएगा। तो हमने कम कपड़े में ही आपको सारी कटिंग करके दिखा दिए, आर्म होल के बारे में बता दिए। अब इससे ये होगा कि आपका आर्म होल कभी गिरेगा ही नहीं और शोल्डर भी नहीं गिरने वाले, आर्म होल में झोल भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। तो अब मैं बाजू बता दूं आपको। बाजू देखिएगा। बाजू के लिए कपड़े को इस तरीके से ले लेंगे। 4 इंच का इनका बाजू है। कपड़े को डबल कर लेंगे और इस पार्ट को यहाँ से निकाल देंगे, ये जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है। अब आपको बाजू निकालना है, तो देख लीजिए कपड़े को हमने डबल कर दिया है और इस जगह से बाजू निकालेंगे। बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज को समझेंगे कि किस तरीके से आपको बताई जा रही है।
अब बाजू कटिंग करने के लिए आपको 1/2 इंच का मार्जिन यहाँ पे देना है। इस तरीके से 1/2 इंच का मार्जिन दीजिएगा। ये एक्स्ट्रा पार्ट है, इस पे भी निशान लगा लेंगे। 4 इंच की बाजू है इनकी, 4.5 इंच पे निशान को लगाएंगे। देख लीजिए इस तरीके से 3 इंच डाउन करेंगे। इस पे ज्यादा डाउन नहीं करेंगे, 3 इंच डाउन करेंगे और इस तरीके से निशान को लगा लीजिएगा। आर्म होल हमारी 16.5 इंच की थी, तो यहाँ से हमने इस तरीके से देखिए 8.25 पे रख लेंगे। ऐसे बाजू की गोलाई इनके 12.5 इंच की है, वो रखेंगे और इस निशान को मिला लेंगे इस तरीके से। देख लीजिए ऐसे ये बाइसेप का हमारा निशान लग चुका है। अब बात आती है बाजू की। बाजू की शेप अगर आप नहीं बना पाते हो तो बाजू की शेप के लिए देख लीजिए इस तरीके से ऐसे रखेंगे। बिल्कुल ही ध्यान से देखते चले जाए, इस तरीके से रखना है अगर बाजू की कटिंग नहीं कर पाते हो तो। ठीक है, ऐसे रख लीजिए इस निशान पे, ऐसे ऐसे रखेंगे जहाँ पे हमारे निशान लग रही है और यहीं से शेप ले लेंगे। देख लीजिए इस तरीके से शेप को लगाएंगे। अभी हमारा बाजू का शेप बन चुका है। ठीक है, तो ये चीजें मैं करता हूँ इसलिए कि ताकि आपको समझ में आ जाए जल्दी से जल्दी कि किस कैसे क्या करना होता है। तो हर चीज का मैंने फार्मूले बता दिए, ट्रिक बता दिया किस तरीके से करना है और बाजू की कटिंग करके निकाल दें। इस तरीके से बाजू की कटिंग करेंगे। देख लें ऐसे, यहाँ से मार्जिन दे दीजिएगा और ये बाजू कटिंग हो चुका है। अब आर्म होल नापना है आपको। आर्म होल कैसे नापेंगे, जो चीजें मैं बताता हूँ हमेशा आपको। ये पार्ट को, इस पार्ट को रखेंगे इस तरीके से। तो देख ले बाइसेप हमारा 1 इंच बड़ा होता है हमेशा और बॉडी वाला पार्ट 1 इंच कम होता है। तो देख सकते हैं ये 1 इंच हमारा कम है यहाँ पर। देख सकते हैं क्लियर। जब बाजू लगाएंगे तो 3 इंच कपड़े को कुछ भी नहीं करना है आपको। इस जगह से हल्का हल्का शेप में लेंगे, ज्यादा नहीं खींचेंगे, हल्का हल्का शेप में लेकर के और इस निशान पे मिला लेना है आपको। ऐसे देख लीजिए इस निशान पे ऐसे मिल जाएगा। यहाँ पे कंधा दब जाएगा 1/2 इंच का हमारा। देख लीजिए इस तरीके से और ये पार्ट हमारा मिल चुका है। इसी तरीके से आपको कटिंग करना है, ना ही तो रिंकल्स आएगी, ना झोल आएगा, ना साइड से कपड़े बाहर निकलेंगी और ना ही शोल्डर गिरेगा आपको। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आएगी तो लाइक सब्सक्राइब हाइप जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।